हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हर्ष एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। आपको पता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है इसकी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, चौथा होता है हमारा इवेपोरेटर। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिटेल में इसको पूरा पेज में देखेंगे कि इसके कैसे काम करता है। हमारा पहला है कंप्रेसर। कंप्रेसर का मेनली 2 फंक्शन होता है। पहला होता है रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्रिएट करना और दूसरा होता है प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करना। ये होता है कंप्रेसर का फंक्शन। अब है दूसरा कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो आप कॉपी पेन में नोट करिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम बात करेंगे कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है। पहला होता है रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना और उसका दूसरा फंक्शन होता है वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। ये 2 फंक्शन होता है कंडेंसर का। अब आप बात करते हैं तीसरा ड्रायर। ड्रायर का फंक्शन होता है रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना और दूसरा क्या होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। चौथा है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है। इवेपोरेटर का मेनली 2 फंक्शन होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है इसका बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना और दूसरा क्या होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं कॉपी पेन पे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा इसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों अब हम बात करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की। ठीक है, इसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा कंप्रेसर हो गया, ठीक, दूसरा हो गया हमारा कंडेंसर हो गया, तीसरा हो गया हमारा एक्सपेंशन डिवाइस, चौथा हमारा हो गया इवेपोरेटर। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। ये जो हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो होता है वो क्रिएट करना और दूसरा क्या होता है प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करना। अब हम देखेंगे ये जो हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। कंप्रेसर में मेनली हमारा क्या होता है क्रैंकशाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है, ठीक, सिलेंडर बोर होता है, सक्शन वाल्व होता है, डिस्चार्ज वाल्व होता है और सिलेंडर हेड जैसे पार्ट होते हैं। ठीक, अभी हम क्या देखेंगे इसमें क्या है। जैसे हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तब क्या होता है हमारा जो पिस्टन होता है ये, ठीक, पिस्टन ऊपर नीचे की ओर आता जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। ठीक, और इस सक्शन स्ट्रोक में जो हमारा दोस्तों और इस सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से हमारा जो इवेपोरेटर में जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो सक्शन वाल्व को नीचे ढकेल कर सिलेंडर बोर में इंटर करता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, हमारा जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो हम उसे बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक, इस कंप्रेशन स्ट्रोक में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है और जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है और उसकी प्रेशर बढ़ने की वजह से, ठीक है, सक्शन वाल्व क्लोज होता है और डिस्चार्ज वाल्व ओपन होता है और रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंडेंसर की। इसके पहले हम फंक्शन देख चुके हैं लेकिन हम फिर से बताते हैं। रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना और दूसरा वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना ही कंडेंसर का काम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये काम कंडेंसर होता है वो कैसे करता है। कंप्रेसर से आने वाला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ जाता है। ठीक है, कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है और क्या करता है धीरे धीरे वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। कंडेंसर के एंड में वो पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हो डायग्राम में। अब क्या होता है जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, वो कंडेंसर से जाता है ड्रायर की तरफ।
ठीक है। ड्रायर के दो कारण होते हैं, मुख्य फंक्शन होते हैं। पहला होता है रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करना और दूसरा रेफ्रिजरेंट में फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है, फ़िल्टर लगे होते हैं। रेफ्रिजरेंट जब फ़िल्टर में से पास होता है तो उसमें का जो भी कचरा होता है वो अलग हो जाता है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट जाता है सिलिका जेल में, ठीक। सिलिका जेल जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और इस तरह साफ रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है फर्दर कहाँ पे, एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना और रेफ्रिजरेंट को प्रेशर को कम को देखो, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपेंशन डिवाइस में एक छोटा सा छेद होता है। रेफ्रिजरेंट जब उस छेद में से पास होता है तो उसको रेजिस्टेंस ऑफर होता है, ठीक है। वहाँ पे रुकावट आती है जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे इवेपोरेटर में जाता है, ठीक है। अब इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है, इवेपोरेटर का काम क्या होता है, बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमारा जो पीछे से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ जाता है हमारा, वो जाता है हमारा इवेपोरेटर में, ठीक है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होने के कारण, ठीक, बाहर की गर्मी इवेपोरेटिव कॉइल में चली जाती है। इवेपोरेटिव कॉइल बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है जिस वजह से बाहर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। आप घर में एसी में, फ्रिज में और बहुत सारे डीएक्स यूनिट में, मॉल्स में, हर जगह यूज होता है। तो वहाँ पे ये साइकिल फॉलो होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब